वर्तमान सबके ज्ञाता थे। पिता समान कठोर कलेवर में माता थे। भूत भविष्यत वर्तमान सबके ज्ञाता थे। पिता समान कठोर कलेवर में माता थे। जगत नियंता बनकर सारे जगत नियंता बनकर सारे, जगत नियंता बनकर सारे, जग को राह दिखाई गुरुदेव हमारे। शिव शंकर वरदाई गुरुदेव हमारे। शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई आँखिन देखी, वह सच्चाई आँखिन देखी, वह सच्चाई सच्चाई आँखिन देखी, कानों सुनी सुनाए। वह सच्चाई आँखिन देखी, कानों सुनी सुनाए। दोनों भुजा उठा के ताली बजाइए। शिव शंकर वरदाई गुरुदेव हमारे। 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 शिव शंकर वर, शिव शंकर वर, शिव शंकर वरदाई। बोलो गणपति महाकाल की। ओम ओम। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शिव शंकर वरदाई गुरुदेव हमारे। हमने अपने सदगुरु के बारे में बहुत कुछ जाना है और सुना है, लेकिन जितना ज्ञात पक्ष है उससे कहीं अधिक एक ऐसा पक्ष है जो अभी अविज्ञात है, जो शायद हम सबकी साधारण बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। इसे वही समझ सकता है जिसने साधना की गहराई प्राप्त की हो, जिसने प्रज्ञा की प्रखरता प्राप्त की हो। वही समझ सकता है कि आज के इस युग में जिस युग ऋषि का मार्गदर्शन आज आप प्राप्त कर रहे हैं, उस ऋषि के मार्गदर्शन में एक दिन पूरी दुनिया को आना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव वह महाशक्ति थे जिन्होंने एक बार कहा था, महाभारत का उदाहरण देते थे। कहते थे जब लक्षागृह में आग लगी और वो लक्षागृह का भवन पूरी तरीके से जल रहा था, उसके अंदर पांडव फंसे थे। पांडवों को बाहर जाने का कोई मार्ग न सूझ रहा था, बहुत परेशान थे। तब किसी ने बताया इस लक्षागृह से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, और वो है एक सुरंग जो इसके भीतर से होकर के जाती है। इस सुरंग के मार्ग से निकल करके ही लक्षागृह की अग्नि से बचा जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव इस घटना को उदाहरण देते थे और कहते थे जब समस्याएं विकराल हो जाएंगी, जब चारों तरफ से ये दुनिया लक्षागृह की आग में जलेगी, उस समय जब सारी दुनिया को अपनी समस्याओं का समाधान कहीं नहीं मिलेगा, तब मेरी दी गई युग निर्माण योजना ही वह मार्ग होगी जिसके रास्ते से ये दुनिया बच सकेगी। इसलिए ये विचार क्रांति अभियान ये वो मार्ग है मित्रों जो आप सबको इस संसार की भयंकर अग्नि से बचा सकती है। आज आपके यौवन को इसीलिए आमंत्रित किया जा रहा है, आपके यौवन को इसीलिए ललकारा जा रहा है, आपकी तरुणाई को इसीलिए जागृत करके तैयार किया जा रहा है, ताकि भविष्य के आप सब ऐसे नायक बन सकें जो इस सारी दुनिया को उबारने में मदद कर सके। और इसके लिए अब हमारे बीच में आज इस मंच पर एक बहुत बड़ी अद्वितीय प्रतिभा, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व
उपस्थित है, जिसके बारे में हमारे मिशन के लोग तो जानते हैं, लेकिन वह लोग जो सुपर 50 के हैं, जो नए युवा यहां पर आए हुए हैं, शायद उनको बहुत जानकारी अभी उनके बारे में नहीं होगी। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने न केवल इस पूरे राष्ट्र की तरुणाई को जागृत किया, उनको झकझोरा और हजारों हजारों लाखों लाखों युवाओं को युग निर्माण की तरफ अग्रसर किया, जिन्होंने न जाने कितने युवाओं के यौवन को जगा करके उन्हें ढेरों रचनात्मक कार्यों में नियोजित कर दिया, जिनके एक आह्वान पर आज लाखों लाख हाथ उठ जाते हैं। चाहे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे बाल संस्कार शाला हो, चाहे नदी स्वच्छता का हो, चाहे ग्राम प्रबंधन का हो, ऐसे एक नहीं ढेरों के ढेरों रचनात्मक आंदोलन जिनके पुरुषार्थ से, जिनके परिश्रम से युवाओं के जीवन में आए, उनके विचारों में आए, और उन सब लोगों ने मिल करके आज इस राष्ट्र के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिनकी बहुत सारी प्रस्तुतियां आप देख भी रहे होंगे, हमारे बैनरों में देख सकते हैं और हमारे यहाँ लोगों के अभिव्यक्तियों में भी देख सकते हैं। उन्होंने ऐसे न जाने कितने नौजवानों को तैयार किया है। आज भी चूंकि जितने लोग तैयार हुए हैं, अभी वह बहुत पर्याप्त नहीं है, अभी भी लाखों लाखों लोगों की आवश्यकता है। अभी भी परम पूज्य गुरुदेव कहते थे लाखों विवेकानंदों की आवश्यकता है, लेकिन उन लाखों विवेकानंदों को जगाने के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं वो अच्छी तरीके से आप तक पहुंच सके और हमेशा पहुंचाते भी रहें। ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री केदार प्रसाद दुबे जी भाई साहब जो इस मंच पर बैठे हैं, कहते हैं मंच की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने से मंच बड़ा नहीं होता। जब हमारे आदरणीय दुबे जी भाई साहब जैसे व्यक्तित्व मंच पर आते हैं तो फिर ये मंच बहुत गरिमापूर्ण हो जाता है। मैं ऐसे अपने दुबे जी भाई साहब को बड़ी विनम्रता के साथ आह्वान करता हूं कि वे हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय दुबे जी भाई साहब, करताल ध्वनि से सभी लोग स्वागत करें। करनहार तो कोई और ही है, ये तो भ्रम हम लोगों को हो जाता है। आज सुबह ही एक बहुत सुंदर कथा मुझे स्मरण में आई और मैं भाई ओम प्रकाश जी से ये कह रहा था कि एक गांव में एक किसान रहता था, बड़ा गरीब था। उसके मन में हमेशा एक इच्छा बनी रहती थी कि वो राजा से जाके मिले, पर अनपढ़ था, गरीब था, साधन नहीं थे। एक दिन कुछ ऐसा योग बना कि उसको एक घोड़ा मिल गया, किसी ने दे दिया। वो गांव वाला किसान उस घोड़े पर बैठकर चल पड़ा राजधानी की ओर। रास्ते में जा ही रहा था कि संयोग से उस राजधानी का, उस राज्य का राजा भी कहीं शिकार खेलने गया और वो लौट रहा था शिकार से। उसके साथी कहीं भटक गए थे तो अकेला घोड़े पे वो भी आ रहा था। तो साथ हो लिए, थोड़ी दूर चले तो राजा ने उससे पूछा, मित्र कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, भाई बड़ी अभिलाषा थी लंबी कि मैं महाराज से मिलूं, राजधानी जाऊं, तो वहीं जा रहा हूं। बड़ी मुश्किल से ये घोड़ा मिला है मुझे। तो उनका, अच्छा राजा से मिलना चाहते हो? उनका, हाँ महाराज, हाँ भगवान, राजा से मिलना चाहता हूँ, परंतु मैं एक संदेह से भरा हूँ कि मैं गरीब आदमी, मैं छोटा सा गांव का आदमी, क्या मैं राजा को पहचान पाऊंगा? तो उस राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, सहज रूप से, तुम्हारी बहुत सहजता से मुलाकात होगी राजा से। उसने कहा, वो कैसे? तो उन्होंने कहा, जब राजधानी में आप प्रवेश करो तो देखना जिस व्यक्ति को लोग झुक झुक के प्रणाम नमस्कार कर रहे हैं, समझ लेना वही राजा है। और वो उसके साथ चलते रहे, ढेर सारी इधर उधर की बातें हुई। राजधानी में जैसे ही प्रवेश किया तो सब लोग झुक झुक करके प्रणाम करने लगे। वो राजा चलता जा रहा था, साथ में बराबर से किसान भी चल रहा था। जब सब लोग प्रणाम करने लगे तो बड़ा असमंजस में फंस गया। तो उसने, राजा ने पूछा, क्या असमंजस है भाई? तो उसने कहा, बड़ी झंझट में फंस गया हूं कि सब लोग झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम राजा हो कि मैं राजा हूं, हम दो में से कौन राजा है? मित्रों, ये मन जो है ना, ऐसी उलझनों में, ऐसी विपत्तियों में फंसता है और हमको ये एहसास कराने लगता है कि हम निमित्त मात्र नहीं हैं, हम स्वयं कारण बन गए, कर्ता बन गए। और जिस दिन हमारा एक कर्ता का बोध आता है
उसी दिन हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है अहंकार, वो जागृत और जीवंत हो उठता है और हमारे जीवन की पूरी नैया को मझधार में डुबो देता है। इसलिए मित्रों, ये जो कुछ हो रहा है और जो भविष्य में होगा और जो हो चुका है, वो सबके कर्ता हमारे पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी। हमारे जीवन का अंतिम आदर्श जो हो सकता है वो पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी। इसलिए किसी भ्रम में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आइए एक बार उन्हीं की वंदना करते हुए गायत्री महामंत्र के साथ हम आज की इस सभा का, इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सूक्ष्म रूप में विद्यमान हमारी गुरु सत्ता परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी और उन्हीं की कृपा और उनके आंचल के छांव में विराजमान इस पवित्र भूमि, इसे एक संबोधन मिला है जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं, इसे चक्र भंडार कहते हैं। ये चक्र भंडार है। पीछे एक चक्र लगा है। ये चक्र भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है और ऐसा ही हमारी मशाल है। ये मशाल भी धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। ये चक्र भंडार है तो निश्चय ही हम लोग का कोई ना कोई ऐसा नाता, कोई एक रिश्ता इसके साथ जुड़ता है। इसे श्रावस्ती कहते हैं और बौद्ध और जैन मत में हमारे यहाँ जो श्रोता होते हैं उनको बौद्ध श्रावक कहते हैं, जैन और बौद्ध, और जो श्रोता बहनें हैं उनको श्राविका कहते हैं। तो मैं आपसे आज यही संबोधन करता हूँ कि इस चक्र तीर्थ में बैठे हुए हमारी सभी श्राविका बहनें और श्रावक भाइयों, युवा साथियों, कहते हैं श्रावक और श्राविका संत की, जिसको नमन करें श्रावक और श्राविका वो साधु कहलाता है, वो मुनि कहलाता है, वो भिक्षु कहलाता है, वो सन्यासी कहलाता है, वो भंते कहलाता है। इसलिए मैं ये भी एक प्रार्थना आपसे लेकर आया हूँ कि इन 3 दिनों में आप श्रावक और श्राविका से ऊपर उठकर साधुता की ओर चलेंगे। यहाँ का विचार अभी आपने वंदनीय जी का उद्बोधन सुना, कितना भाव भरा, कितना संवेदना में डूबा। उनके हृदय से मानो आपने प्रयाग तो आपका देखा होगा उत्तर प्रदेश का, पर इसके अलावा 5 प्रयाग और हमारे उत्तराखंड में है। एक प्रयाग है देव प्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। वंदनीय जी के नेत्रों से ऐसी भागीरथी और अलकनंदा का निश्रण होकर एक गंगा का ज्ञान, गंगा का प्रवाह आप तक पहुंचा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे कल भी निवेदन किया था कि बहुत कम समय है, अल्प समय के लिए आप यहाँ आए हैं। ये 3 दिन आप बहुत लंबा करके सोचेंगे तो जिनको ये लग रहा हो कि बहुत लंबा है, उनका मानस अभी इस योग्य नहीं है कि वो इतनी बड़ी सभा में भाग ले पाए। जैसे कोई आदमी बेचारा, गरीब आदमी किसी मॉल में घुस जाए तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। किसी राज दरबार में पहुंच जाए तो वो समझता नहीं है क्या हो रहा है। ऐसे ही जिन लोगों का मानस छोटा है वो इस सभा की, इस ज्ञान की गंगोत्री में डुबकी लगाने के बजाय, इस गौमुख से गंगा का अमृत पान करने की बजाय मैदान में घूमते दिखाई देते, वहां ओस के कण चाटते। तज हरि राम राम सुर सरिता, आस करत ओश कन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। हमारा मन भी ऐसा मूढ़ बन जाता है। इसलिए मैंने आपसे कल निवेदन किया था कि आप कृपा करके 3-4 व्रत निभाएं 3 दिन।
एक व्रत तो मैंने आपसे कहा था कि एक अहोभाव में, एक धन्यवाद के भाव में जिए। 3 दिन आप ऐसा सोचिए कि सब तरफ भगवान की कृपा बरस रही है। जो हो रहा है वो उस जगत नियंता की तरफ से, हमारी गुरु सत्ता की तरफ से हो रहा है। इसलिए उस भगवत्ता का स्मरण करके अहोभाव से भर जाइए, धन्यवाद का भाव रखिए। कोई आपको कुछ सहयोग करता है, नहीं भी करता, तब भी आप परस्पर बैठे हुए हैं, एक बार जरा आस पड़ोस में धन्यवाद कह के बोलिए। अच्छा लगा ना? एक दूसरे को धन्यवाद, आप थैंक यू बोल सकते हैं, धन्यवाद मजा नहीं आ रहा हो तो शुक्रिया बोल सकते हैं, पर किसी से धन्यवाद बोलकर देखिए, बहुत आनंद से भर जाएंगे आप। तो अहोभाव से भरे रहे कि भगवत कृपा बरस रही है, गुरु कृपा की वर्षा हो रही है। दूसरा मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप थोड़ी देर के लिए सर्व स्वीकृति के भाव में आइए। हे प्रभु, जो है जैसा है मुझे स्वीकार है। ये संत का गुण है मित्रों। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये आलसियों का वक्तव्य नहीं है, ये संतों का वक्तव्य है। आलसी इसको कहेगा तो उसका आलस्य प्रधान है, और संत जब इसे कहता है तो उसका संतत्व प्रधान है, भगवत की शरण प्रधान है। वो अपने समर्पण को सामने ले आता है, अपने दास भाव को सामने ला के कहता है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दूसरा कि आप धन्यवाद के भाव में डूबे रहें। तीसरा मैं निवेदन किया था आपसे कि मौन रहिएगा, वार्तालाप कम करिए। हम देखते हैं थोड़ी देर अगर यहां से मन चुप होता है, ऐसा लगता है जैसे मछली बाजार में पहुंच गए, सब्जी बाजार में आ गए आप। बहुत जोर जोर से लोग बातचीत करने लगते हैं, एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। बड़े घनघोर आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने को सब कुछ समझता है, पर किसी से कह दिया जाए तू सिर्फ चुपचाप मौन, एक भाव से, सजगता से, चैतन्यता से, जीवंतता से, बोध में रहते हुए साक्षी भाव में खड़ा रहे 5 मिनट। हम 5 मिनट भी खड़े नहीं हो पाते मौन साक्षी भाव में। 5 मिनट में 50 जगह घूम के आते। इसलिए मेरा निवेदन है कि मौन रहने से आपकी थोड़ी अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाए। एक ये निवेदन था, और एक और चौथा निवेदन आज आपसे करता हूं कि आज और कल के लिए क्षेत्र संन्यास ले लीजिए। ये जो जितना भी आपको परिसर दिखाई दे रहा है, इस परिसर से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा संकल्प कर लीजिए। जरूरत हो तो बाहर के हमारे कार्यकर्ताओं को बता दीजिए, कुछ आवश्यकता हो वो ला के देंगे, पर थोड़े दिन के लिए, 2 दिन के लिए क्षेत्र संन्यास कर लीजिए। जब शिविर चले तो ये पंडाल ही हमारा क्षेत्र है, और जब शिविर छूट जाए तो ये जो हमारा परिसर है, पूरा एक आपके लिए कैंपस बनाया गया है, ये कैंपस हमारा कार्य क्षेत्र है, साधना स्थली है, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये 4 निवेदन मैंने आपसे किए, इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों। आइए अब अपन मूल अपनी बात की ओर चलते हैं, जिस बात को लेकर के हम ये सोच रहे हैं। हमने अभी गीत सुना, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। ऐसी गुरु सत्ता हमको मिली है तो हमको आदर्श के लिए जहां तहां टटोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वो सब उनके भीतर। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक दिन ऐसे ही मनन चिंतन के दौरान एक विचार उपजा। हमारे भाई ओंकार जी भाई साहब साथ में थे, हम लोग आंवल खेड़ा, गुरुदेव के जन्मदिन पर आंवल खेड़ा गए हुए थे दीप यज्ञ में। मन में एक विचार आया कि गुरु सत्ता हमारी इतनी विराट है, कितनी विराट है। तो मैंने चिंतन शुरू किया, तो मुझे चिंतन के क्रम में मत्स्यावतार से लेकर के और बुद्धावतार की प्रक्रिया धीरे धीरे समझ में आई। और जब मैंने उसको समझने की कोशिश की तो जब पूरी प्रक्रिया समझ में आई तो मुझे लगा ये गुरुदेव हैं कुल। यदि मत्स्यावतार से लेकर और बुद्धावतार की पूरी प्रक्रिया को आप एक समूह में इकट्ठा कर लें, उस समूह का नाम पूज्य गुरुदेव है मित्रों। अब आपको कौन से आदर्श को बाहर ढूंढना है? जब सब चीजें एक दुकान पर मिलती हों तो आपको अलग अलग दुकानें टटोलने की जरूरत नहीं है। जब एक ही हांडी में सबका भोजन बन रहा हो, सबकी खिचड़ी पक रही हो, तो अलग अलग चूल्हों में अलग अलग बर्तनों पर अपनी खिचड़ी पकाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जब आपको गंगा मिल गई तो अब ओस चाटने की जरूरत नहीं है। अपनी भगवत सत्ता, अपनी गुरु सत्ता इतनी विराट है
कि इसके जीवन में हमारे सभी लक्ष्य संपूर्णता से विद्यमान है। आप जीवन के आदर्श को जो जो बातें चाहते हैं वो सारा आदर्श हमारी गुरु सत्ता में विद्यमान है। आइए उनके उस पावन जीवन प्रसंगों को, उस स्मरण को थोड़ा ताजा करें। आप सब जानते हैं, मैं तो आपको सिर्फ स्मरण कराने आया हूं, उस भगवत गुणगान के लिए आया हूं कि आइए उस सत्ता का गुणगान करते हैं और अपने जीवन के आदर्शों को, कुछ मोतियों को उनके जीवन में से चुन लें जो हमारे जीवन का भी श्रृंगार बन जाएं। भाइयों बहनों, गुरुदेव ने कहा था, बेटे हमारे जीवन से कुछ सीखें। हमको संकेत कर दिया था, आपको और कोई आदर्श ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, मित्रों, किसी भी आदर्श को आप टटोलोगे, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई परेशानी दिख जाएगी। ये निष्कलंक है, ये जो सत्ता है निष्कलंक है, तो अपना आदर्श भी निष्कलंक क्यों ना तय कर लिया जाए। आप शिखर को चुनिए, ये एवरेस्ट का, ये हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। ये हिमालय का सर्वोच्च शिखर पर हमारी गुरु सत्ता विद्यमान है। ये जगदम्बा परिचालित धर्म तरंग है जिसके शुभ्र शिखर पर हमारी गुरु सत्ता विद्यमान है। भाइयों, ऊंचे से ऊंचा हिमालय का शिखर अपने लिए चुन लो। अरे यात्रा करोगे तो शिखर नहीं तो किसी पड़ाव तक तो पहुंच ही जाओगे, निराश नहीं होगे। इसलिए हम जब चुनने की बात करते हैं कि यौवन का आदर्श क्या हो, तो हमको गुरु सत्ता दिखाई देती है। अभी थोड़े ज्ञात इतिहास की बात करें तो बुद्ध की करुणा, आप कभी विचार करिएगा। जी बंदनिया जी अभी सुना रही थी, बंदनिया माता जी का गुरुवर के जीवन के कुछ प्रसंग। बुद्ध की करुणा जिस तरह बही और ये जगत उसमें आप्लावित हो गया, एक प्रवाह, एक सैलाब, एक बाढ़ जैसा वातावरण बना कि सारा एशिया भगवान बुद्ध की करुणा में नहा लिया। हमारी गुरु सत्ता की करुणा में बुद्ध की करुणा से भी अनंत गुनी है। आपने बहुत सारे प्रसंग सुने होंगे, जब उनको किसी ने चाकू मार दिया तो उसने 5 राउंड किए, 5 राउंड उनको लगे नहीं पर घायल कर दिया। पर गुरुदेव ने उससे कहा, बेटे अब तू भाग जा पीछे से कूद के, नहीं तो तुझे लोग मार डालेंगे। इससे बड़ी करुणा और क्या हो सकती है मित्रों। वो उस मारने वाले पर भी दया कर रहे हैं, करुणा से हृदय भरा हुआ है। भाइयों बहनों, गुरुजी के तकिए के नीचे एक सोफ्रामाइसिन की छोटी सी ट्यूब रखी रहती थी। किसी ने कहा, डॉक्टर साहब ने पूछा ये क्या है, तो वो बताया कि एक बहन आई थी गांव से, किसी सब्जी बेचने वाली बहन ने थोड़े पैसे इकट्ठे करके और किसी डॉक्टर के पास गई। उसने कहा, मैंने सुना है मेरी गुरु सत्ता को किसी ने घायल कर दिया है, जो सबसे अच्छी औषधि हो, ट्यूब हो, वो दवाई मुझे दे दीजिए। उसने सोफ्रामाइसिन दे दिया। वो बहन शांति कुंज आई और गुरुजी को कहा, गुरुजी आपको बहुत चोट लग गई है, लाओ मैं आपके घावों पर मलहम लगा देती हूँ। गुरुदेव को उसने मलहम दे दी। गुरुदेव बहुत लंबे समय तक उसको अपने तकिए के नीचे रखते, स्मरण करते थे कि कोई एक बहन ऐसी भी है। हर गरीब के आंसू पहुंचने की सामर्थ्य करुणा से लबालब हृदय ही कर सकता है मित्रों। इस युग के देवताओं की अद्भुत सामर्थ्य और अद्भुत युग में है ये श्रद्धा और प्रज्ञा का युग, वो भी सजल और प्रखर हो। यह अद्भुत प्रयोग हो रहा है, शायद आपने कल्पना नहीं की होगी। बहुत सारे युग में हमने देखे, बंदों भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों, परंतु विश्वास की बात नहीं की, प्रज्ञा की बात की। श्रद्धा और प्रज्ञा, और श्रद्धा भी कोरी नहीं सजल श्रद्धा, और प्रज्ञा भी कोरी नहीं प्रखर प्रज्ञा। मित्रों, बहुत ऊंचे संदर्भ हैं, साहित्यिक दृष्टि से भी, साधनात्मक दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से भी, धर्म की दृष्टि से भी, आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी हमारी गुरु सत्ता अद्भुत और अपरिमित है। बुद्ध की करुणा अगर उनमें समाई है तो शंकर का ज्ञान भी है। बुद्ध की करुणा है तो शंकर का ज्ञान है, और रामकृष्ण की भक्ति दिखाई देती है जहां पर काली साक्षात खड़ी हो जाती है। मित्रों, ऐसी अद्भुत सत्ता हमको मिली है, क्यों ना उनके जीवन को हम आदर्श बना लें। और कुछ प्रसंग भी ऐसे हैं जिन प्रसंगों पर हम विचार करेंगे तो आपको लगेगा हम इससे बहुत बड़ी बात कर सकते हैं। पर मित्रों, इसके लिए इतनी बड़ी सत्ता के इस महान तप को, इस प्रेरणा पुंज को प्राप्त करने की सामर्थ्य हमारे भीतर होनी चाहिए।
मैं कहता हूं आपको आदर्श चुनने की आवश्यकता नहीं, आदर्श आपके जीवन को चुन ले, ऐसे जीवन की समझ जरूरी है। ध्यान रखिएगा, गुरु खोजते हुए आता है और शिष्य को निहाल कर जाता है। आप खोजने से गुरु नहीं पा सकते। कोई आदमी निकल पड़े गुरु खोजने नहीं मिलेगा। आप पात्रता बढ़ाइए, अपने भीतर धारणा की शक्ति बढ़ाइए, आप पाएंगे गुरु सत्ता उसी अनुपात में आपके भीतर अवतरित होने लगेगी। वो कह गए हैं कि हम आपको एक अंश के अवतार होने की छूट प्रदान करते हैं। दुनिया में कोई भगवान नहीं आया ऐसा, वो स्वयं भगवान बन गया, परंतु ये कहने की सामर्थ्य किसी में नहीं आई कि हम तुम्हें भी एक अंश का अवतार बनने की छूट प्रदान करते हैं। ये एक अंश का अवतार बनना हमारे जीवन का आदर्श हो सकता है। हमारी गुरु सत्ता ने हमसे ये बात कही है। मित्रों, इसके लिए एक जीवन की गहरी समझ चाहिए, एक ऐसी समझ चाहिए और आरंभ से ही चाहिए। इसलिए इस पंडाल में, इस सभागृह में, इस मंगल भवन में विराजमान सभी जो दैदीप्यमान हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के युवा साथी हैं, आप निराश ना हो। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो उन युवाओं से भी ज्यादा चैतन्य और चेतनावान दिखाई देते हैं। आज भी वो 75 में, आज भी वो 70 में 17 जैसे दिखाई देते हैं, स्वीट 17। ये 70 नहीं, स्वीट 17 है। ये 80 नहीं, स्वीट 18 है। इसलिए मैं कहता हूं कि युवाओं, निवेदन करता हूं आपसे, युवाओं, इस छोटी सी प्रार्थना को स्वीकार करो और अपने जीवन के प्रति गहरी आरंभ से ही समझ विकसित करो। प्रारंभ से ही, यदि प्रारंभ से समझ विकसित होगी तो बात बन जाएगी। अभी हम दुनिया को जानते हैं और बहुत गहराई से जानते हैं। हम लोग पीएचडी कर लेते हैं, शोध करने लगते हैं, पर मित्रों हमारा जीवन शोध विहीन रह जाता है, खोज के विहीन, खोज से अछूता रह जाता है। हम जान ही नहीं पाते कि कौन आया और कौन गया, और तब तक धरती से जाने का समय आ जाता है। किसी महामानव ने कहा कि हम लोग प्रायः अपने मकान में प्रवेश ही नहीं कर पाते और वरांडे में ही जीवन यापन करके लौट जाते। ऐसा तो ना होना। कोई भवन आपको बना के दिया है, इस भवन में प्रवेश ना करें और इसके वरांडे में ही जीवन व्यतीत करके चले जाएं, आप जीवन के आनंद से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, जीवन में प्रवेश, जीवन के भवन में प्रवेश करना है, अंदर प्रवेश करना है। यदि अंदर प्रवेश कर पाए तो जीवन के अंदर में जो कुछ भी दौलत और संपदा भगवान ने बिखेर रखी है, उसका श्रेय और सौभाग्य, उसका आनंद और उसका उल्लास और उसका नृत्य आपके जीवन में समा जाएगा। एक बार अंदर झांकने की कोशिश की जाए गहरे से। और मैं कहता हूं, गुरुदेव कहा करते थे, बेटे दिमाग से नहीं, दिल से सोचना शुरू करना। हृदय से, हृदय के संपर्क को बनाओ, बढ़ाओ। अपना दिमाग से संपर्क करते हैं तो बहुत गुणा भाग आता है, गणित आ जाता है। और गणित से कभी भी आप अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकते। गणित आपको 2 और 2 4 बताता है, पर अध्यात्म 2 और 2 5 और 6 और 8 और 10 और 1 भी और 0 भी हो सकता है। आप प्रेम को गणित से नहीं समझा सकते, आप सौंदर्य को गणित से नहीं समझा सकते, आप करुणा को गणित से नहीं बांट सकते, जोड़ सकते, घटा सकते। मित्रों, यह अध्यात्म का मार्ग है, दिमाग का नहीं, दिल का मार्ग है। दिल का मार्ग है। हमको इस बात के लिए सोच के रखना पड़ेगा। गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी, और बहुत पुरानी पुस्तक है, वो 50-60 के दशक में लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि हमने अपने जीवन के विकास में 3 सूत्रों को बहुत गहराई से समझा। वो लिखते हैं, आत्मवत परदारेशु परद्रव्येषु लोष्टवत और मातृवत परदारेशु या पश्यति स पंडिता। गुरुदेव कहते हैं हमने अपने जीवन में 3 सूत्र उतारे। धन को हमने मिट्टी जैसा माना, हमने दूसरे के धन को मिट्टी जैसा माना, हमने दूसरे की स्त्री में परमात्मा को, माता को, भगवती को पहचानने की कोशिश की, और तीसरा, हमने सारे जगत को अपने आत्म रूप में देखा है। तो मित्रों, ये 3 सूत्र वो हमको दे गए। आत्मत सर्वभूतेषु का भाव, पर द्रव्येषु लोष्टवत और पर दारेषु मातृवत। ये हमारे जीवन का विषय बन जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन की 90% समस्याएं यहीं हल हो जाएंगी, इसी मंडप में। कहीं बाहर उठने की आवश्यकता नहीं, सोचने समझने की आवश्यकता गहराई से।
हृदय तक ले जाने की आवश्यकता है मित्रों। इसलिए वो कह गए बेटे हमारे जीवन से सीखो। देखकर सीखना सरल होता है। मैं आपको यहां से कितना भी भाषण दूं कि दिल्ली ऐसी है, दिल्ली वैसी है, दिल्ली में ये है, दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में लोटस टेम्पल है, शायद आप किसी कल्पना लोक में बिखर जाएंगे और कोई दूसरा कुछ बताएगा तो उसकी बात मान लेंगे, तीसरा बताएगा उसकी बात मान लेंगे। पर यदि आप एक बार दिल्ली में प्रवेश कर जाएं और दिल्ली अपनी आंखों से देख आएं तो फिर दिल्ली को आप सही तरीके से समझ पाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है ये। इसलिए मित्रों बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है गुरु सत्ता को। आइए जरा विचार करते हैं गुरु की इस दिव्यता का, स्मरण करते हैं परमात्मा की उस सत्ता का। आपके लिए मैं कुछ कुछ चीजें लेके लाया। भगवान के जीवन के इस महान सागर से कुछ मोती शब्दों के आपके लिए प्रस्तुत करता हूं। भगवान के जीवन में जो कुछ भी है, हमारी गुरु सत्ता के जीवन में, वो अद्वितीय और अद्भुत है, वो अनुपम है, अपरिमेय है, वो अतुल्य है, वो इनक्रेडिबल है। आइए जरा उस पर चिंतन करते हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने हमको जो निर्देश दिया, तो गुरुदेव कहते थे बेटे क्या सचमुच ही तुम आत्मकल्याण के लिए प्रेरणा लेकर युग निर्माण में आए हो? विचार करो। पहला चिंतन ये बचे कि सच में हम लोभ मोह के लिए, नाम और यश के लिए, पद और प्रतिष्ठा के लिए इसमें आए हैं, या सिर्फ करें हम बदलेंगे का पहला सूत्र याद हो जाए तब युग बदलने की बात करना। आपको स्मरण होगा पांडवों के गुरु कौरवों के गुरु सिखा रहे थे। उनने एक ही बात कही, सत्यम वद धम्मम चर असत्यम अप्रियम मा ब्रूयात। जो भी ऐसा मंत्र कहा, जब सब लोग ने याद कर लिया, युधिष्ठिर रह गए। फिर 2 बार 3 बार 4 बार पूछा, युधिष्ठिर को याद नहीं है, वो सत्यम वद पे अटक गया। तो उसने आचार्य ने कहा कि तुमको इतने दिन में इतना सा मंत्र याद नहीं होता? तो उन्होंने कहा आचार्य जी अभी मैं सत्यम वद ही नहीं समझ पाया हूं पूरा। जिस दिन मेरा सत्यम वद ठीक हो जाएगा तब मैं धम्मम चर पे जाऊंगा। तो मित्रों हमको ये बात सोचनी है कि जब तक आत्मनिर्माण हम बदलेंगे का लक्ष्य और मंत्र पूरा ना हो तब तक युग बदले की बात ना सोचें। और जिस दिन आप हम बदलेंगे वाले मंत्र को की साध्यता कर लेंगे, को साध लेंगे, को सिद्ध कर लेंगे, उस दिन युग बदलने का काम अपने आप हो जाएगा। इसलिए मित्रों जीवन निर्माण का काम सबसे बड़ा है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का काम सबसे बड़ा है। क्योंकि कोई जलता दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, जिसकी बुझी हुई बाती है वो कालिक फैला सकता है, पर उजेला प्रकाश आलोक विस्तृत नहीं कर सकता। इसलिए आलोक का विस्तार चाहिए तो अपने जीवन का दीप जलाइए। ये दीप जलाना महात्मा बुद्ध ने भी आनंद को कहा। जब सब विदा हो गए, भगवान बुद्ध ने एक साल के वृक्ष के नीचे अंतिम अपनी प्राण छोड़ने का, शरीर त्यागने का निर्णय कर लिया। तब सब लोग बड़े परेशान, जिनको बोध मिल गया वो ठीक है। आनंद 40 वर्ष से उनकी सेवा में लगा था, पर आनंद पहुंचा, तथागत मैं 40 वर्ष आपकी सेवा करता रहा, मुझे बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ। हे प्रभु मेरे लिए क्या आदेश, क्या शास्त्र है आपकी, क्या उपदेश है आपका, मेरे लिए क्या निर्देश है? बुद्ध ने अंतिम शब्द कहे, आनंद अपदीपो भव। पाली में कहा, अर्थात आत्मदीपो भव। हे आनंद तुम अपने दीपक स्वयं बनो। और मित्रों कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जाने के बाद 7 दिन के भीतर ही आनंद को समाधि और बुद्धत्व प्राप्त हो गया। मित्रों हम सबको भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि हम इस तरह से कुछ जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने दिए को जलाएं। गुरुदेव कहते हैं इस अभियान के संचालकों ने हम सबको बड़े प्रयत्न से ढूंढा है और बड़ी अभिव्यंजनाओं से हमारा श्रृंगार किया है। बहुत प्यार से हमको सजाया है हमारी माँ ने, हमारी गुरु सत्ता ने। मित्रों ये स्मरण बना रहना चाहिए। और गुरुदेव कहते थे बेटे आत्मबोध की ज्योति से अपने को ज्योतिर्मय बनाए रखना। हमने तुम्हारा श्रृंगार कर दिया है, हमने तुमको खोज निकाला है इतिहास के पन्नों में से। बेटे तुमको आगे बढ़ना है, तुम्हारा चयन सामान्य नहीं है, किसी बड़ी जवाबदारी के साथ हुआ है। और याद रखना यदि तुमको चुन लिया गया है और तुमने अगर काम नहीं किया तो ये आत्मा की बड़ी धिक्कार पड़ेगी, इसको सहन करना मुश्किल होगा। ये बच्चे लोग चल रहे हैं, इनको बोलिए बैठे, अभी कोई नहीं जाएगा।
कार्यकर्ता भाई ध्यान देंगे, बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं। जिसको जाना है अभी चले जाओ, हम 15 लोगों के बीच भी बात कर लेंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है मित्रों। भगवान का संदेश है, ये किसी व्यक्ति का नहीं। हम तो आपको भगवत कथा सुना रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं बेटे, सिर्फ लोभ मोह के चक्कर में ये जो ना छोड़ने की चतुरता है, ये बहुत महंगी पड़ने वाली। ध्यान रखिएगा, आत्मधिक्कार इतनी विकट होगी कि उसकी विकट मार से हम बच ना सकेंगे। इसलिए मित्रों, जन्म जन्मांतरों से चली हुई यात्रा के उपरांत भगवत सत्ता ने हमारे पुण्यों को देखकर हमारी आत्मा को पुण्यशील मान करके चुन लिया है। अब ये अवसर हम खो न दें। एक मौका मिला है मित्रों, हजार हजार वर्ष के आने वाले युगों में आपकी कीर्ति पताका गाई जाएगी। इस अलभ्य अवसर को चूक ना जाएं। आग लगी हो, आदमी एक क्षण विचार नहीं करता, कूद के बाहर हो जाता। आप कहेंगे नहीं आग लग गई है, जरा मैं 5 मिनट जप कर लेता हूं, अभी यज्ञ कर आता हूं, अभी मैं थोड़ा भोजन कर लेता हूं, अभी मैं मित्र से मिल लेता हूं, सब खाक हो जाएगा। जीवन मिला है, बहुत मुट्ठी भर ऐसे हीरे मिले हैं मित्रों। ये थोड़े से समय हैं, कुछ क्षण हैं, कुछ क्षणिकाएं हैं जीवन की। इनका उपयोग करो, इनका सदुपयोग करो, यही जीवन का रहस्य है मित्रों। हमको भगवान ने अग्रदूत नियुक्त किया है। हम सामान्य नहीं हैं, हम सामान्य लोग नहीं हैं। हमारे भीतर की दिव्यता शायद हम जान पाएं या ना जान पाएं, परंतु यह बात निश्चित है कि हम सामान्य नहीं हैं, असामान्य हैं। आपको चुना गया। गुरुदेव कहते हैं बेटे, हमने अपनी तपश्चर्या की बड़ी शक्ति लगाकर हमारे बच्चों को ढूंढा खोजा है। वो कहा करते थे कि मथुरा में जब बरसात का समय आता तो गलियों में पानी बहने लगता, नालियां कचरे से भर जाती थी, पानी रोड पे बहता। तो नगर निगम के कर्मचारी, एक क्षेत्र था सोनारी का एरिया, सराफा मार्केट, उसकी नालियों में धीरे धीरे कुछ खोजते थे, कचरा निकालते और खोज करके उसमें से कुछ ढूंढते। बेटे, वो कहते थे कि बेटे उसमें कुछ सोने के चांदी के कुछ कण मिल जाते थे, धातु के कोई कण मिल जाते थे, उनको धो करके समेट करके ले जाते, दिन भर की रोजी रोजगार निकल जाता। वो कहते थे बेटे हमने तुमको ऐसी नालियों में से ऐसे खोज करके एक एक को निकाला है। इसलिए भगवान के चुनी हुई आत्माएं हैं हम। स्मरण रखना, आपको चुन लिया गया है। अब आप भाग ना सकोगे, और भागने की कोशिश करोगे तो समझ लेना बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए मित्रों, हम सब एक साथ हैं। अब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं बेटे बस एक ही है, महामानव बन के जियो। इससे नीचे में बात नहीं बनेगी। देव मानव बन के जियो, अपने भीतर के देवत्व को जगाओ। उपनिषद तो गा के कहते रहे, सो अहम शिवोहम सच्चिदानंदो अहम अयमात्मा ब्रह्म। उपनिषद तो कहते रहे प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं ऐसा ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। गुरु भी कहते रहे तत्वमसि, तुम महान हो, तुम दिव्य हो, तुम वही हो जो परमात्मा है। स्वामी जी घोष करते रहते थे, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी इज एम ऑफ लाइफ। जीवन की दिव्यता का विकास करो, यही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए मित्रों, यह दिव्यता कहां से मिले? आप देखते हैं हमारे सामने अनेक आदर्श दिखते हैं, पर उन आदर्शों के पीछे हम ना दौड़ करके अपनी गुरु सत्ता के आदर्श को पकड़ें और कुछ ऐसा कर दिखाएं कि आत्म परिष्कारी हमारे जीवन का मूल मंत्र बन जाए। बस एक ही बात सोचें, हर युग निर्माणी को सोचना चाहिए ऐसे जैसे भगवान का राजकुमार। हर युग निर्माणी को सोचना चाहिए कि वो भगवान का अंशधर है। हर युग निर्माणी सोचे गुरुवर का अंग अवयव है हम। हर युग निर्माणी सोचे कि मशाल के नीचे खड़े हुए व्यक्तियों में हमारा भी स्वरूप है। हर युग निर्माणी सोचे मित्रों, सृजन सैनिक और मंगलमय युग निर्माण योजना के एक साधक के रूप में, एक सेनानी के रूप में अपने को पाए। मित्रों, हर आदमी को सोचने की आवश्यकता है। तत्वदर्शी की तरह सोचें, किसान की तरह परिश्रम करें और बृहस्पति के समान ज्ञान की चर्चा करें और किसी महान भक्त के समान भक्ति में डूबे रहें। मित्रों, ज्ञान, कर्म और भक्ति का एक समग्र स्वरूप हमारी गुरु सत्ता में दिखाई देता है। आइए उनके जीवन के प्रारंभ के कुछ क्षणों का चिंतन करते हैं। आप सबको स्मरण है, हमारी ये भगवत सत्ता एक छोटे से गांव में जन्म ली थी। मैं आपको जन्म से ही उनके प्रसंगों के साथ जुड़े हुए आदर्शों की आपसे चर्चा करता हूं कि भगवान के इन आदर्शों को आप जीवन में कैसे ढाल ले सकते हैं, कैसा उनकी प्रक्रिया है। देखें, वो आपको हर क्षण पर, हर कदम पर सिखा रहे हैं। जब गुरुदेव का जन्म हुआ 20 सितंबर 1911,
20 सितंबर 1911 को आवलखेड़ा नाम के देहात में पूज्य गुरुदेव का आगरा जनपद में गुरुदेव का जन्म हुआ। जन्म के समय की जो घड़ियां थीं आप सबको स्मरण है, देश में स्वाधीनता का समय चल रहा था। तो निश्चय ही स्वाधीनता का आंदोलन अपने समापन की ओर निरंतर बढ़ रहा था। मात्र कुछ 36 साल बचे थे देश स्वाधीन होने को, और ये घोषणाएं हो गई थी कि 1947 में देश आजाद हो जाएगा। पर देश आजादी के बाद क्या, गुलामी की जंजीरें टूट गईं, हाथ पैर बेड़ियों से मुक्त हो गए। ये भारत माता करेगी क्या? ये विराट पुरुष क्या करेगा? इसकी गति नियति क्या होगी? इसकी दिशा और दशा कैसी बनेगी? इस चीज के निर्धारण के लिए देव सत्ताओं ने एक महामानव को धरती पर भेजा, एक ऐसी दिव्य चेतना को धरती पर भेजा जो अनंत युगों से इसकी योजना बनाते आ रहा था। यह युग निर्माण छोटा मोटा काम नहीं है, 2500 साल से इस योजना का स्वरूप बन रहा था। बुद्ध के आगमन के साथ ही इस योजना का कार्य प्रारंभ हो गया था। मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था, पहले उत्तरार्ध संपन्न हुआ, मध्यकाल का अंधेरे का दौर आया, और अब पहले पूर्वार्ध संपन्न हुआ, मध्यकाल आया, और अब उत्तरार्ध संपन्न हो रहा है। इसलिए बुद्ध की करुणा को, शंकर के ज्ञान को, और चाणक्य की राजनीति को, और आप देखें तो मीरा की भक्ति को, रामकृष्ण की भक्ति को, और कबीर के अक्खड़पन को, साधुता का एक साथ प्रकटीकरण हुआ। मित्रों, सारे अवतारों की, सारे संतों की, सारे मुनियों की, सारे सिद्धों की शक्ति लेकर के गुरुजी आप आए। आपने उनके जीवन प्रसंग को पढ़ा होगा। प्रारंभ काल में माता के गर्भ में ही ना जाने कितनी कितनी बड़ी बड़ी विलक्षण घटनाएं घटी। साधु आकर के, सन्यासी आकर दरवाजे पर ठिठक जाते, स्मरण सोचते कि माँ बाहर निकल आए तो उसके गर्भ में बैठे हुए इस महान लीलाधारी का हम दर्शन कर सके, उसका आह्वान कर सके, उसको प्रणाम कर सके। मित्रों, जीवन हुआ आवलखेड़ा उस समय स्वाधीनता संग्राम का एक केंद्र बना हुआ, आगरा और आवलखेड़ा। और गुरुदेव उसी में आप देखेंगे तो एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पुस्तक प्रकाशित की है, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक। उसके पृष्ठ क्रमांक 13, 52 और 53 पर, 33 नंबर की जो पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 13, 52 और 53 पर गुरुदेव का उल्लेख है श्री राम मत्त के रूप में। श्री राम मत्त, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के रूप में। मित्रों, ये आप देखें तो उनके जीवन में शुरू से ही कुछ ऐसी विलक्षणता थी। वो कहते थे ना, जाति ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु कह रहे थे उस समय, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, कबीर गा गए थे। और गुरुदेव ने उस समय जब बहुत छुआछूत का वातावरण था, समाज बहुत अस्पृश्यता का शिकार था, नीचे के तबके के लोगों को लोग पास नहीं बैठते थे। आदमी निकल रहा है, बैठा हुआ है सवर्ण, तो उसके सामने जूते हाथ में लेकर नीची गर्दन करके आदमी निकलता था नमन करते हुए। मित्रों, उस युग में आपने देखा होगा गुरुदेव ने छप्को माता की सेवा की और ये सिद्ध कर दिया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये जीवन का आदर्श है मित्रों। आत्मवत् सर्वभूतेषु का पहला मंत्र उनके जीवन में प्रकट हो जाता है। और मित्रों, उसके बाद आप देखते हैं थोड़ा समय बीता, तभी से वो धीरे धीरे अपने काम में सक्रिय होने लगे। थोड़े ही समय पश्चात मैं खुद गया था दैनिक सैनिक पेपर के कार्यालय में। हमने जाकर उस समय 1930-36 से लेकर 40 तक के समाचार पत्रों को पलटा। बड़े अब तो खत गए हैं, सड़ गए हैं वो। कुछ हम उसमें से फोटो खींच के लाए। एक जगह लिखा था, श्री राम मत्त ने बुनता घर खोला। कहां? आवलखेड़ा देहात में। बचपन में उन्होंने बुनता घर खोल दिया और बहनों को सूत कातने से लेकर के कपड़ा बुनने की सारी प्रशिक्षण का क्रम प्रारंभ कर दिया। स्वावलंबन की बात हम 2022 में कर रहे हैं। 1930 के आसपास अपना स्वावलंबन का काम शुरू कर दिया था। मित्रों, हम सबके लिए उनके बचपन की ये सारी स्वावलंबी जीवन की वृत्ति जो थी वो हमको समझ में आती है मित्रों। और शुरू से ही उनके जीवन पर सत्याग्रहियों का और गांधी जी का प्रभाव दिखाई देता था। हरिजन वृद्धा की सेवा, गांधी जी की प्रेरणा उनको समझ में आती थी। स्वदेशी आंदोलन उनको समझ में आता था। संवेदना फूट पड़ी थी उनकी वृद्धा के लिए और स्वदेश का गौरव उनके भीतर जाग उठा था। इसलिए उनने जब विलायत के वस्त्रों का बहिष्कार प्रारंभ हुआ तो सबसे बढ़ चढ़ करके भाग लिया था मित्रों। और आपने देखा होगा जीवन के अंतिम क्षण तक भारत में बना हुआ खादी का कपड़ा पहनकर परम पूज्य गुरुदेव इस लोक से विदा हुए।
ये एक सम्मान संपदा है मित्रों। और थोड़े से बड़े हुए, अभी कोई ऐसा नहीं कि किशोरावस्था भी पार की थी, उनको पता लग गया कि आगरे में एक कैंप लगा हुआ है और उस कैंप में स्वाधीनता के लिए कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं। घर वाले दबाव डालते थे कि तुमको कहीं जाना नहीं है, तो एक दिन शौच बहाने के बहाने नेकर पहन करके और लोटा हाथ में लेकर के भाग गए और जाकर के वहां आगरा में कार्यालय में जाकर के उसमें शामिल हो गए प्रशिक्षण। मित्रों, अपने देश की स्वाधीनता के लिए ऐसी ललक बचपन में, अभी जब बच्चा टॉफी और खिलौनों से खेल रहा है, उन्होंने एक स्वाधीनता संग्राम में भागीदार बनना प्रारंभ कर दिया। बहुत आगरा में भी बहुत बड़ा काम हुआ था, एक बड़ा मार्च निकला था और लगभग 30,000 लोग मारे गए थे। 30,000 लोग, एक बड़ा मार्च निकाला गया था स्वाधीनता के समर्थन में 1857 के गदर में, जिसकी बात आप कल मंच पर देख रहे थे। उस चीज का केंद्र बना हुआ था। क्रांतिकारियों ने लगभग 30 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली थी और सरकार को, अंग्रेजों फिरंगियों की सरकार को चौंका दिया था। बड़े बड़े काम हुए और फिर एक युग ऐसा आया मित्रों जब उन्होंने सक्रिय भागीदारी इस आंदोलन में प्रारंभ कर दी। हम सबको स्मरण आता है 23-24 की बात है, दैनिक सैनिक का संपादन चल रहा था। कृष्णदत्त पालीजाल जी उसका संपादन करते थे और वो पत्र, समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र फिरंगियों के विरोध में छापता था और देश के स्वाधीनता संग्राम के मत वालों के लिए बड़ी बड़ी प्रेरणाएं, बड़ी प्रेरक खबरें छापता था देश के उसमें। और तभी से गुरुदेव पालीवाल जी के संपर्क में आए और उनका राजनीतिक जीवन का श्री गणेश हो गया और फिर उन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे वो इतने प्रिय बन गए अपनी लगन और अपनी कुशलता और अपनी निष्ठा से। मित्रों, युवाओं, यदि आप चाहते हो कि जीवन में कुछ उपलब्धि हो तो आप अपनी लगन, अपनी निष्ठा और अपनी ईमानदारी को सदैव जीवित रखना। ये सूत्र हैं गुरु के जीवन के। अपनी लगन और अपनी ईमानदारी और अपनी निष्ठा से वो इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रिय बन गए। मित्रों, हमको भी ऐसा ही अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। जब लेखन की प्रतिभा की बात आई, बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, उनसे लेखन की कला सीख ली, उनके आलेख पढ़कर। ऐसा भी नहीं कि कोई उनको सिखाने आया, उनके आलेख पढ़ पढ़ करके लेखन की कला का विकास कर लिया अपना। और हम कहते रहते हैं हमको कोई ट्यूटर मिल जाएगा तो हम सीखेंगे। आप कल्पना करो ऐसा व्यक्तित्व जो सिर्फ देखकर सीख जाता है। मुझे स्मरण आता है एक महागीता है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता के पहले ही उसमें संदर्भ आता है कि जब जनक अष्टावक्र के से मिलने गए तो अष्टावक्र के पहले ही संबोधन में जब उन्होंने पूछा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, तो अष्टावक्र के पहले ही उपदेश में कहते हैं राजा जनक श्रवण मात्रेण परिवर्तन हो गया, रूपांतरण हो गया। सिर्फ सोच लेने से, सुनने मात्र से, सुन लेने से उनके जीवन का रूपांतरण हो गया था। मित्रों, ऐसी हमारी गुरु सत्ता थी। जैसे जनक विदेह थे, हमारी गुरु सत्ता जी विदेह रही। और उन्होंने मात्र गुलाब राय जी को देख करके, समाचार पत्रों को पढ़ करके लेखन की कला का विकास कर लिया और उसके बाद में दैनिक सैनिक, दैनिक विश्वामित्र, मस्ताना और किस्मत जैसी पत्र पत्रिकाओं में गुरुजी के आलेख छपने लगे। हम लोग संकलन नहीं कर पाए, परंतु वो क्रांति के बीज जो उनने उस समय बोए अपनी कलम से, अपनी लेखनी से हम करेंगे सिरफिरों का सिर कलम। तो कलम से सिर कलम करने वाली प्रक्रिया क्रांतिकारी बीजों का वहां से प्रारंभ हो गया। मित्रों, उसके बाद में आता है बहुत सुंदर सा गीत है। उस गीत में कहते हैं अंधकार या उस ओर देख देख ना बाधाओं को, पथिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन, किंतु मत पीछे कदम हटाना, किंतु मत पीछे कदम हटाना। मित्रों, भगवान पूज्य गुरुदेव की व्यवस्था ही कुछ निराली है। जैसे ही उनका लेखन शुरू हुआ, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपने लगा और उसके बाद में मत प्रलाप नाम से 1936 में ढेर सारे ऐसे उनके कविताओं का प्रकाशन शुरू हुआ। कलकत्ता से लेकर के बहुत सारी, आज भी दैनिक सैनिक के चिरंजीवी पुस्तकालय में आज भी उनकी कविताओं के संग्रह जो उन्होंने लिखा वो पेपर और पत्राचारों में, पत्रों में आज भी समाहित है। मित्रों, इसके बाद में एक समय आया जब उनकी प्रतिभा बढ़ती चली गई। बालकृष्ण शर्मा नवीन, उस समय के स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानी, आगरा आए। जब पालीवाल जी के पास उनने गुरुदेव को देखा तो तुरंत उठ करके गुरु जी के चरण छूने चल दिए। गुरुदेव दूर हटे, आप इतने बुजुर्ग को मेरा चरण छू रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा, तुम्हारे जैसे देश का स्वाधीनता संग्राम सेनानी और युवक चाहिए। मित्रों, युवक बनना चाहते हो तो गुरु जी जैसे युवक बनो।
माता जी कह गई, हमने आप प्रदर्शनी में देखेंगे, माता जी का निर्देश अपने गुरु जैसा बनो, अपने गुरु जैसा बनो। मित्रों बड़ी प्रेरणाएं, वो कहते थे कि बेटा आज देश को तुम जैसे सेवकों की जरूरत है और तुम सच्चे स्वयं सेवक हो, ऐसा समझ करके गुरुदेव के चरणों में वो प्रणाम करने लगे थे। मित्रों हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। हम शिकायत करते हैं कि बुजुर्ग हमको बैठने नहीं दे रहे, हमसे सीधे बात नहीं कर रहे, कभी अपनी ओर भी तो निहारा होता कि आखिर ये बेरुखी, आखिर ये उपेक्षा क्यों है? जो युवक सबका प्रिय बन जाए वही युवक है। मित्रों यहाँ कोई उद्दंड आदमी, उच्छृंखल आदमी, यहाँ कोई ऐसा क्रांतिकारी नहीं चाहिए जो बसों और रेल की पटरियों को जलाता उखाड़ता हो। हमको तो एक सृजनशील युवक चाहिए, एक संवेदना से भरा युवक चाहिए, एक भावनाशील युवक चाहिए, एक समयदानी युवक चाहिए, एक प्रतिभाशाली युवक चाहिए। आपकी पूछ सब जगह बढ़ेगी। बस यही हम छोड़ देते हैं। गुरुदेव का जीवन हमको इस तरह से कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक समय आया जब पूज्य गुरुदेव ने निश्चय कर लिया साबरमती जाने का। उस समय साबरमती विचार का, भारतवर्ष की ज्ञान संपदा का केंद्र बना हुआ था। वहां से सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम के मत वाले वहां जाते, योजनाएं बनाते, गांधी जी से मार्गदर्शन प्राप्त करते और क्षेत्र में आकर सक्रिय हो जाते। पूज्य गुरुदेव भी गए और गांधी जी के आश्रम में रुक करके बहुत सारी बातें सीखी। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने विश्वस्त स्वयं सेवक के रूप में अपने को विकसित किया। उसी समय ऐसा समय आया कि गुरुदेव को, एक समय ऐसा आया कि गुरुदेव बालकृष्ण केसकर जी जो आगरा के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूज्य गुरुदेव को बुलाया। उस समय बहुत दमन चल रहा था, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग छुप जाते थे, भूमिगत हो जाते। उन्होंने, जो लोग बंद हो जाते, जेल में चले जाते, भूमिगत हो जाते, उनके परिवारों तक आर्थिक सहायता, रोटी दाल का खर्चा की व्यवस्था करने का काम उस समय की स्वाधीनता संग्राम की समितियां करती थी। पूज्य गुरुदेव को केसकर जी ने इसके लिए चुना और कहा कि तुम जन जन तक पहुंच करके इनके घर में सामग्री पहुंचाओ, चुपचाप, पता भी ना लगे अंग्रेजों को। और गुरुदेव ने यह काम बखूबी निभाया। मित्रों जिनके लोग जेल में चले गए, उनके घर को चलाने का काम गुरुजी ने अपने जिम्मे ले लिया। वो तभी से कह गए तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। मित्रों एक बड़ी बात थी उस समय 1958 का जब यज्ञ हुआ, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने यज्ञ पे बंदिश लगाने की बात कर दी, परंतु उस समय के जो लोग पूज्य गुरुदेव के संपर्क में थे, जिसमें अनंत शयनम अयंगार जी थे, ऐसे मूर्धन्य नेताओं ने गुरुदेव का समर्थन किया कि आचार्य जी को आप जानते नहीं हैं, उनका कार्यक्रम बहुत ऊंचे दर्जे का है। और बाद में 1958 के यज्ञ की जो अनुमति थी या जो बाधा थी वो हटाई गई। मित्रों 21 दिसंबर को रावी के तट पर एक महाअधिवेशन, ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न हुआ था। लोग कहते हैं देश की मिट्टी को हाथ में लेकर, रावी तट की मिट्टी को हाथ में लेकर के लोगों ने संकल्प किए थे। उसमें पूज्य गुरुदेव भी शामिल हुए। और वो दिन था ऐसा जब 21 दिसंबर का था 1930 के आसपास, 1925 के आसपास, 1925-26 के आसपास संकल्प हो गया था मित्रों। और ये घोषित कर दी थी कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज का दिवस घोषित करेंगे। और पूज्य गुरुदेव उस अधिवेशन से लौट कर आए, पूरे क्षेत्र में, आगरा क्षेत्र में अधिवेशन में भागीदारी के लिए और यात्राएं निकालने के लिए, पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चला दिए। और मित्रों ये क्रम चलता रहा। एक समय ऐसा आया जब 1929 में हमारे देश के किसानों को अंग्रेज सरकारें लूट रही थी, बड़ा लगान लगाया गया। 1929 में गांधी जी आगरा आए और उत्तर प्रदेश आए और जाकर के शिमला में एक समझौता हुआ कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कुछ आंकड़े बताइए कि लगान कैसे बंद हो सकता है। तो कहते हैं कि लगान बंदी का कानून पारित कर दिया। मित्रों आप सोचिए, एक छोटा सा बालक 1929 में क्या उम्र है, परंतु इतना मात्र 18 साल का एक युवक, उसके द्वारा संकलित किए गए आंकड़े, घर घर जाकर के आंकड़े इकट्ठे किए और पूरे देश के लिए लगान मुक्ति का एक मार्ग खुला। मित्रों ऐसी हमारी गुरु सत्ता है। इसी जब अधिवेशन हुआ और तो उसमें अवलखेड़ा जब वो लौट कर आए तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे कार्यक्रम किए। और इसी बीच में पालीवाल जी को जेल हो गई। अब सैनिक दैनिक के संपादन की बात आई तो कहते हैं गुरुदेव ने संपादन अपने हाथ में ले लिया और संपादक का काम संभाल लिया। जब नमक सत्याग्रह हुआ, उम्र बहुत कम थी, तो उनको उम्र के आधार पर, उसमें अभी प्रौढ़ नहीं हो,
अभी तुम बालिग नहीं हुए हो, इसलिए यात्रा में जाने की मनाही हो गई, परंतु उस आंदोलन में पूरा सहयोग किया। नमक सत्याग्रह में पूज्य गुरुदेव शामिल हुए गांधी जी के साथ। उसके बाद में तो फिर उनके देश की मतवाला होने की एक इच्छा जागृत हो गई मित्रों। और हम आज भी श्री राम मत के नाम से देश के मतवाले, देश के लिए स्वाधीनता के मतवाले श्री राम मत के नाम से जानते हैं। मित्रों, एक समय ऐसा आया जब आगरा से थोड़ी सी दूर में एक जरार नाम का कस्बा था। उस कस्बे को भी उस समय क्रांतिकारियों ने एक अपना केंद्र बना रखा था, और क्रांतिकारियों ने अपने केंद्र में बहुत सारी गतिविधियां चालू करते थे। वहां एक विलियमसन नाम के आगरा के कलेक्टर थे। तो विलियमसन ने वहां का जो जागीरदार था सूरजपाल सिंह, उस सूरजपाल सिंह को कहा कि तुम ये आंदोलन खत्म कराओ, इन आंदोलनकारियों को यहां से खदेड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी जागीरदारी छीन लूंगा। उसने बहुत जुल्म ढाए, पर क्रांतिकारी वहां से टस से मस नहीं हुए। फिर तो एक दिन विलियमसन स्वयं ही घोड़े पर सवार होकर और जरार कस्बे पहुंचा, और उसने इतना आतंक मचाया, बहुत मारपीट की, क्रांतिकारी इधर उधर तितर बितर करने की कोशिश की, परंतु टस से मस ना हुए। आखिरी में गुरुदेव पकड़ में आए। गुरुदेव झंडा लिए हुए थे आगे, तो पुलिस ने उसको डंडा मारना शुरू किया। गुरुदेव ने बेहोश होकर के गिरे तो झंडे को मुंह में दबा लिया। मित्रों, रात भर कीचड़ में पड़े रहे। सुबह उठा करके जब अस्पताल ले गए तो अस्पताल में जाकर के उनको उनका मुंह से झंडे का टुकड़ा निकाला। उसी दिन से उनका नाम श्री राम मत हो गया। आजादी के मत वाले पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, आजादी के मत वाले श्री राम मत कहलाए। मित्रों, एक बड़ी घटना घटी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि उनके साथ में अनेक लोगों ने इस तरह का काम किया और आजादी के लिए अपनी बलिदान देने की स्थिति आ गई। कहते हैं जब वो झंडा छीन रहा था पुलिस वाला, तो उसने छाती पर पैर रख करके झंडा खींचने की कोशिश की। झंडा फट गया मुंह में, परंतु झंडा छूटा नहीं। ऐसी दांत की पकड़ बना ली और बेहोशी में भी अपने देश की आन बान और शान रूपी झंडे को अपने साथ बनाए रखे। मित्रों, हमारा जीवन भी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने देश, इस जगत जननी भारत माता, इस विराट पुरुष के प्रति हमारा जीवन का समर्पण ऐसा कुछ होना चाहिए। मित्रों, इस तरह से आप देखते हैं कि उनको इस बात के बाद में 19 मई को 6 महीने की कैद हो गई और 25 रुपए जुर्माना हुआ, परंतु उनका स्वदेश प्रेम कभी छूटा नहीं। इस दौरान वो बाल सभाएं आयोजित करते थे, गांव में जगह जगह बाल सभाएं आयोजित करते और बच्चों को इकट्ठा करते, युवा मंडल बनाते, संस्कृति मंडल भले ही आज हम कहते हैं, पर उन सारी की सारी प्रेरणाएं, इसके बीज हमारे गुरु सत्ता के जीवन के। यह युवा मंडल कहां से आ गया? गुरु जी के द्वारा बनाए हुए युवा मंडल का अब ये परिष्कृत, परिवर्धित और एक नया स्वरूप है। इसलिए ये युवा मंडल नवोन्मेष है श्री राम मत का। वो जो एक युवक उस समय दीवाना था देश के लिए, आज भी ये जितने बच्चे बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, ये अपने देश, संस्कृति, सभ्यता और भारत माता के लिए दीवाने हैं। मित्रों, हमको स्मरण रहना चाहिए, जब वो जेल चले गए, गिरफ्तार कर लिया गया उनको 5 अप्रैल 1935 को, तो उन्होंने सीखने की ललक पैदा हो गई। जेल में रहे तो तगाड़ी पे कोयले से लिख करके अंग्रेजी सीख ली। हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ कोचिंग क्लास ढूंढते और स्कूल कॉलेज ढूंढते घूम रहे हैं। उनने तगाड़ी के तसले पर कोयले से लिख लिख करके, समाचार पत्रों में से देख देख करके अंग्रेजी सीख ली, पढ़ना लिखना सीख गए अंग्रेजी। और मित्रों, इस तरह हम देखते हैं कि और भी अनेक चीजें होती चली गई। गांधी इरविन समझौता जब हुआ, जिसे मैंने आपसे कहा कि लगानबंदी का समय आया था, उनकी समझदारी, उनके जीवन की जिम्मेदारी, उनकी बहादुरी, उनकी ईमानदारी के अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। तभी तो वो अपने जीवन से लिख के दे गए कि बेटे समझदार बनो, जिम्मेदार बनो, ईमानदार बनो, बहादुर बनो। हमको 4 सूत्र दे गए, और कौन से सूत्र कहां खोजना चाहते हो? कौन सा वेद पलटना चाहते हो? अरे 4 वेद का रहस्य है ये, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। आप वेद को खंगालेंगे, रस निचोड़ेंगे तो 4 सूत्र दिखाई देंगे जो गुरुजी आपको मोटे मोटे कह गए। जरूरत है इनको समझने की, जिम्मेदारी को समझने की, ईमानदारी को समझने की, बहादुरी को समझने की, समझदारी को समझने की जरूरत है मित्रों। इसलिए गुरुदेव का ये सारा क्रम चलता रहा मित्रों। उस समय बहुत सारी चीजें उनके जीवन में आई। अहिर्निश वो निरंतर पुरुषार्थ करते रहे। रात रात भर गांव में जब वो लगान समझौता हुआ था तब वो अपने पत्र भरवाते थे और दिन में अपने कार्यक्रमों में छुपे रहते। गुरुदेव ने एक जगह कहा है कि जब शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी हुई तो कहने मैं उस दिन अपने आंसुओं को कई दिनों तक रोक नहीं पाया, क्योंकि उनका संपर्क इन सत्याग्रहियों से था।
उनका संपर्क इन क्रांतिकारियों से था। इन तक भोजन पहुंचाना, इन तक संदेश पहुंचाने का काम गुरुवर ने उल्लेख नहीं किया, परंतु ये महान क्रांतिकारियों के सहयोग में लगातार अपने जीवन को लगाते रहे। एक बिल्कुल कच्ची उम्र का युवक इतनी बड़ी महान क्रांति के लिए आगे लगे हुए लोगों की सहयोग करता रहा। आज भी हमारा कार्यकर्ता दूसरों की सेवा में लगता है, कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, आप सहयोग में खड़े हो जाते हैं। ये प्रेरणा आपको गुरु के जीवन की है। मित्रों, आदर्श समझने की कोशिश करें। जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, सारे राजनेता वहां पहुंचने लगे, सरकार ने बहुत कड़ाई कर दी, जगह जगह पकड़ होने लगी। गुरुदेव चुप करके, वेश बदल करके और ट्रेन से पहुंचने लगे, परंतु उनके साथ ही यहां से पुलिस चल पड़ी थी और उन्होंने पहचान लिया। आसनसोल पहुंची ट्रेन, इनको उतार लिया गया और आसनसोल जेल में डाल दिया। बड़े बड़े लोग उसमें थे। 6-7 दिन वहां, 9 दिन, करीब 10-12 दिन जेल में रहे गुरुदेव, और वहां उनने बड़ी गजब की चीजें सीखी। गुरुदेव ने वहां सीखा कि कैसे संगठन को आगे बढ़ाया जाता है। तो गुरुदेव ने एक बड़ी जोरदार बात सीखी, मुट्ठी घट का काम सीखा उनने, और वहां से उनने प्रेरणा लेकर के उसी मुट्ठी घट को अपने ज्ञान घट और धर्म घट के रूप में प्रचारित कर लिया। मैं भी कुछ दिन पहले कलकत्ता गया था, मठ में गया, वहां एक सन्यासी, बड़े सीनियर 75-80 साल के सन्यासी थे। मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ गया था, बहुत प्रभावित हूं। हम लोग वो काम नहीं कर सके जो आचार्य जी कर गए, हमारा संगठन नहीं कर पाया। मैंने कहा, स्वामी जी ऐसा कौन सा काम है? तो उन्होंने कहा, मैंने 3 बातें आपके यहाँ की बहुत जोरदार देखी। नंबर 1 बात तो मैंने ये देखी आपके आचार्य गुरु जी की कि उन्होंने हर आदमी से मुट्ठी मुट्ठी अन्न इकट्ठा कर करके मिशन चला रहे हैं, और हम लोग सरकारी अनुदान पर निर्भर करते हैं। हमारा मिशन तब डूब जाएगा जब सरकार अनुदान देना बंद कर देगी, और आपका मिशन कालजयी है, एक एक पैसा निकलता रहेगा और यह मिशन चलता रहेगा। मित्रों, दूसरी बात उन्होंने कही कि हमने सन्यासियों को ही सब कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, और आपके गुरुदेव इससे बहुत समझदार निकले, उनने गृहस्थों को जिम्मेदारियां दी हैं। इसलिए सन्यासी मिल नहीं रहे हमको, और गृहस्थों की भरमार है। आपका मिशन कालजयी है, कभी नहीं रुकेगा। तीसरी उनने बात कही कि आपके यहाँ एक बड़ी गजब की बात है, माता भगवती भोजनालय यहां भी चल रहा है। क्यों साहब? उन्होंने कहा, कोई आए सबके लिए भोजन, और इस भोजन के अन्न के थोड़े से कण से किसी के उदर में जाते से ही आदमी अपना हो जाता है। माता जी कहती थी, बेटा कोई आया है, जा भोजनालय में भोजन करा, ये हमारा हो जाएगा। और ना जाने कितने करोड़ों लोगों को हमने अन्न के कुछ दाने खिला करके, प्रसाद खिला करके अपना बना लिया है। आज भी हमारे भाई साहब शुक्ला जी हैं और उनकी टीम है बलरामपुर वाली, वो आप सबको अपना ऋणी बनाए ले रहे हैं, नमक का कर्ज चढ़ाए दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, नमक हलाल ना बने, इस नमक का कर्ज चुकाना होगा। एक एक बूंद बूंद का, एक एक दाने दाने का कर्ज चुकाएंगे, भगवान का काम आगे बढ़ाएंगे, युग निर्माण की ध्वजा पताका सारे गगन में फहराएंगे। ऐसा संकल्प लेके जाइएगा मित्रों। उस समय 42 का दमन का आंदोलन शुरू हुआ, और उस समय गुरुदेव धीरे से अपने को अलग कर रहे थे राजनीति में, नए निर्देश मिलते चले जा रहे थे। गुरुदेव 1932 से 36 तक उन्होंने दमन का चक्र चलाया था अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा। तब गुरुदेव ने देखा कि बहुत बड़े बड़े काम हुए, रेल की पटरियां, टेलीफोन के तार उखाड़ने का काम, और न जाने ट्रेन को लूटने के काम उसी दौरान हुए। क्रांतिकारियों ने बड़े बड़े काम किए, तो युवा शक्ति उसमें कूद पड़ी, और बम और गोली और न जाने क्या क्या मारकाट मच गई। युवाओं ने बहुत बड़ा क्रांति दल बनाया, संचार सेवाएं ठप कर दी, और दुष्टता से संघर्ष के लिए उन्होंने अपने आप को मजबूत कर दिया। संदेश दिया, दुष्टता से, दमन से झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और गुरुदेव आगे बढ़ते चले गए मित्रों। टुंडला के पास में एक ट्रेन को भी आग लगा दी थी गुरुदेव ने, उनके साथियों ने, बहुत सारे सेनानी साथ में थे। 36 में पदाधिकारियों का चयन होने लगा, राजनीतिक व्यवस्था शुरू हो गई। धीरे धीरे गुरुदेव ने अपने को विड्रा कर लिया, और आप देखते हैं पद से बिल्कुल अनासक्ति। उनको ऑफर किया गया कि आपको आचार्य जी स्वयं सेवा की रहे, वो किसी मंत्रिमंडल के में नहीं घुसे, परंतु गुरुदेव ने अपने को स्वरा नहीं हुए, स्वयं सेवी कार्यकर्ता के रूप में ही रखे। मित्रों, ये इतना निष्प्रह जीवन, एक ब्राह्मण का जीवन, पद से ऐसी वितृष्णा सच में कहीं देखने को नहीं मिलती मित्रों। तब वो थोड़ा सा समय और बढ़ा और दैनिक पर प्रतिबंध लग गया, तो गुरुदेव ने देखा कि ये संचार बंद हो जाएगा। अखंड ज्योति का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। 40 की बात है, अखंड ज्योति प्रकाशित होने लगी, और बस मैं कहता हूं कि वही समय था स्वर्ग के अवतरण का। वो पत्रिका के पहले टाइटल पे लिखा था,
मैं स्वर्गलोक को धरती पर ही उतारने आई हूं। और गुरुदेव की लेखनी चल पड़ी, स्वर्ण युग का अवतरण होने लगा और ऋषि की कलम की शक्ति दिखाई देने लगी और अखंड ज्योति आज इतने विराट कलेवर में खड़ी हो गई। मित्रों, वो अखंड ज्योति नाम की पत्रिका आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बनी हुई है। न जाने कितने करोड़ हृदयों के भीतर देश, संस्कृति, सभ्यता की आग जलाई है इसने। इसलिए मित्रों, हम सबको इस बात पर विचार करना चाहिए कि गुरु का जीवन इतना ही नहीं है। लोग कहते मैं तो 5वीं पास हूं, मैं क्या। महात्मा गांधी से संपर्क हुआ और उन्होंने अपना विषय बताया कि अब देश स्वाधीन हो जाएगा 5 साल बाद। मैं चाहता हूं कि देश के नागरिकों के निर्माण का काम प्रारंभ किया जाए और एक आध्यात्मिक ऊर्जा जगाई जाए। उस ऊर्जा की शक्ति से राष्ट्र का एक नए युग में, स्वर्ण युग में, सतयुग में प्रवेश कराना है। और गुरुदेव दुर्गा शंकर द्विवेदी जी के कमरे में रुकते थे। वो कमरा आज भी है साबरमती में जहां गुरुदेव रुका करते। हम लोग देख के आए कि कहां गुरुजी रुकते थे। दुर्गा शंकर द्विवेदी जी के साथ रुकते और कई लंबे समय तक रुक करके गांधी जी की पद्धति, जीवन पद्धति देखते। एक बार तो उनको सिर्फ टट्टी जो संडास थे उनको साफ करने का मिला काम, सफाई करके खड़े थे बाहर, तब तक कोई आ गए स्वयंसेवक। उनने कहा हो गई सफाई? उनका हो गई साहब। तो उनका मग्गे को उठाओ और सूंघ के बताओ, सूंघ सकते हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहले सफाई फिर से करो। और गुरुदेव कहते हैं बेटे हमने वहां से स्वच्छता का पाठ ले लिया, आप स्वच्छता आंदोलन चला रहे हैं। यह है कि आप उसको सूंघ सकें, शौच के डब्बे को। इतनी स्वच्छता चाहिए, इतनी पवित्रता चाहिए, आंतरिक और बाह्य दोनों ही। और फिर बापू के आदेश पर राजनीति से उन्होंने अपना किनारा किया और नए क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में एक प्रयोग प्रारंभ कर दिया। और यही था मित्रों व्यक्ति निर्माण का श्री गणेश। उन्होंने उसका के लिए जीने की जरूरत है। तो प्यारे युवाओं, देश के लिए मरने की बात अब गई। अब कोई अंग्रेज गोली मारने वाला नहीं है। अब देश के लिए जी के बताइए, देश के लिए जिए। और मित्रों, इस तरह से यात्राएं चलती रहीं पूज्यवर की। अनेक पड़ाव उनके जीवन के आए। सारा यौवन उन्होंने निचोड़ करके राष्ट्र की इस बलिवेदी में, राष्ट्र की यज्ञशाला में डाल दिया मित्रों, आहूत कर दिया। अपने जीवन का एक एक कण उनने राष्ट्रीय देवता के महायज्ञ में, स्वाधीनता के महायज्ञ में अपने आप को एक आहुति बनाकर थे मित्रों देश को। अब वो बात तो नहीं है कि आप स्वाधीनता के लिए लड़ें, परंतु वहां अभी भी आंतरिक गुलामी की जंजीरें टूटी नहीं है। अभी भी हम सोचते हैं कि साहब हम तो अंग्रेजों जैसे दिखेंगे। हम पढ़ने जाते हैं तो विदेश में सोचते हैं, कपड़े पहने तो विदेशी होना चाहिए। मित्रों, अपने देश का गौरव और स्वाभिमान जगाओ, अपने भीतर अपनी भारतीय का अभिमान जगाओ। और ये देश आज आपसे फिर पुकार रहा है, फिर मांग रहा है। सच्चे और अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है मित्रों। और सच्चे और अच्छे नागरिक व्यक्तित्ववान युवा ही हो सकते हैं। और मैं कहता हूं युवाओं की आवश्यकता है। गर्म रक्त चाहिए भवानी भारती का। कटोरा फैला हुआ है, लाल जीभ निकल रही है चंडी की। ये चंडी रक्त मांगती है आपका, ये चंडी आपका वक्त मांगती है। मित्रों, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए समय निकालो और जुट पड़ो इस युग निर्माण के कार्य में। अगर ये युग निर्माण हम अपने देश में कर सके तो सारा विश्व इस युग निर्माण की धारा में परिपूर्ण हो जाएगा। और वो समय दूर नहीं मित्रों जब हम अपनी गुरु सत्ता का संकल्प पूरा करके दिखाएंगे, मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्ग। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके भीतर वही ज्योति जल रही है, आप सबके भीतर वही उफान हो रहा है, आप सबके भीतर वही, कह सकता हूं कि 15 से 25 साल 35 साल के जो युवा बैठे हैं, इस संदूक में कोई बम फूटने को तैयार है, पर फोड़ो इसको सृजनात्मक दिशा में। मित्रों, इसको नियोजित करो किसी सृजन में। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम युग सृजता रखा। हम और आपको मिल अपने जीवन का आदर्श गुरु जी को चुना है। मुझे कई सभाओं में जाने को मौका मिला। एक बार मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में एक प्रेजेंटेशन लेकर गया। जब मैं वहां देखा कि जब प्रेजेंटेशन देने गया तो वहां इंट्रोडक्शन होने लगा, तो मुझे लगा मैं सबसे अनपढ़ आदमी हुई हूं, क्योंकि बड़े बड़े लोग थे। कोई वाइस चांसलर था, कोई चांसलर था, कोई साइंटिस्ट था, कोई डॉक्टर था, पता नहीं क्या क्या लोग थे। मनी मन मैंने सोचा, हे भगवान, गलत जगह फंस गया मैं। इन वैज्ञानिकों के बीच में मैं क्या बात करूंगा। मित्रों, मैं भगवान गुरु जी से प्रार्थना करके बैठ गया। मैंने अपना छोटा सा परिचय दिया कि मैं शांति कुंज का स्वयंसेवक हूं और अपना विषय आपके बीच रखने आया हूं। और मित्रों, जब प्रेजेंटेशन शुरू हुए तो 6 प्रेजेंटेशन हुए मेरे पहले, तो मैंने देखा कि वो प्रेजेंटेशन बहुत ही सतही प्रेजेंटेशन थे। हमारा प्रत्येक युवा, प्रत्येक मंडल वैसे काम करता है, पर वहां राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति हो रही थी उनकी। 4 फोटो लगा करके लोग कह रहे थे हमने ये काम का प्रारंभ कर दिया, हमने ये कर दिया। जब हमारा वक्त आया, हमने शांति कुंज की उस प्रेजेंटेशन की, शांति कुंज की उस कार्यधारा को
हमने प्रस्तुत करना शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे भाई साहब, जैसे ही पहली स्लाइड फ्लैश हुई, सारा सदन तालियां बजाने लगा। मुझसे उनने कहा था आपको 10 मिनट का समय देंगे। मैंने 10 मिनट में अपनी बात रखी और मैं मौन हो गया। मैंने कहा मेरा प्रेजेंटेशन प्रस्तुति समाप्त हुई, आगे आपका आदेश। और आप आश्चर्य करेंगे, सारी सभा मौन हो गई। थोड़ी देर बाद जो कन्वीनर था मिश्रा, जॉइंट सेक्रेटरी, वो बोले, सबको बोले, ये होता है काम, इधर से नहीं यहां से काम करना पड़ेगा। दोस्तों, गुरुदेव का काम बहुत अद्भुत है। आप निकल पड़ेंगे तो क्रांति हो जाएगी। आपको साधने, आपको प्रशिक्षित करने का एक बड़ा सरंजाम यहां से बनाया गया है। गुरुदेव को बहुत रिकॉग्निशन मिला। आप सबको स्मरण ही होगा 1988 में जब राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को ढूंढ कर उनको पुरस्कृत और उनको अलग अलग सम्मान पत्र दिए जा रहे थे। पूज्य गुरुदेव को भी 15 अगस्त 1988 को ताम्रपत्र भेंट किया गया। ताम्रपत्र श्री राम मत्य के नाम से भेंट किया गया उनको, और पेंशन दी गई। आप देखते हैं उनके जीवन का अपरग्रह का सूत्र। एक ब्राह्मण का जीवन क्या हो सकता है मित्रों? पेंशन मिली, उन्होंने कहा इसको हरिजन, जो सेवा में जो काम लगता है, हरिजन फंड में इसको समर्पित कर दिया जाए। और गुरुदेव ने पेंशन सरकार को ही समर्पित कर दी कि हमको पेंशन की आवश्यकता नहीं है, हम भिक्षाजीवी नहीं, उद्योगजीवी हैं, हम स्वावलंबी हैं। और गुरुदेव ने उसको त्याग दिया। मित्रों, ऐसी भी गजब की बात हुई, बाद में 1991 में परम पूज्य गुरुदेव के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया, और अभी हाल में हमारे स्वर्ण जयंती वर्ष में पुनः शांति कुंज पर एक स्वर्ण डाक टिकट जारी हुआ है। ऐसे अपरिग्रह ब्राह्मण, ऐसी दिव्य अवतारी सत्ता, ऐसे निष्कलंक अवतार, ऐसे महामानव देव मानवों के समुच्चय गुरुदेव हमारे लिए आदर्श है। मित्रों, युवाओं, आप ये मत सोचना आपने फोटो गुरुजी का बुढ़ापे का देखा होगा, पर मैं आपसे कहता हूं कि जवानी में कभी ढूंढ करके देखना, अनंत हीरे मोतियों के भंडार आपको मिलेंगे। और जीवन का हर क्षण, हर उनका क्रियाकलाप आपके लिए आदर्श बनेगा। और उनके एक किरण को भी, उस सूरज की एक किरण को भी आप पकड़ पाए तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आपका अंतर्दीप जरूर जलेगा और आप अपने व्यक्तित्व को महामानव तक खींच कर ले जाएंगे। परमात्मा आपको शक्ति दे, पूज्य गुरुदेव आपको प्रेरणा दें, वंदनीय माता जी आपको स्नेह लुटाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय भाई साहब ने परम पूज्य गुरुदेव के जे आदर्शों का हमारे जीवन से क्या संबंध हो सकता है। निश्चित रूप से हम परम पूज्य गुरुदेव से प्रेरणा ले सकेंगे और हाल में धन्य हो जाएंगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए आइए अब आगे का जो क्रम है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत संगीत जो हमारे उद्गाता बंधु आप सबके दे रहे हैं। कोई भी राष्ट्र वहां के आदर्श नागरिकों से ही गढ़ा जाता है। जिस देश में आदर्श नागरिक होते हैं वही राष्ट्र श्रेष्ठता की ओर, उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। हमारा यह भारत देश ऐसे ही महामानव महापुरुषों का देश रहा है, जिसके कारण पूरी दुनिया आज भी भारत को एक महान राष्ट्र मानती है। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का आदर्श हमारे इस राष्ट्र को परम ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। उनके आदर्शों पर चल करके इस देश के युवा सारे संसार का मार्गदर्शन भविष्य में कर पाएंगे। इसलिए आइए अपने राष्ट्र की गरिमा महिमा का गान करते हुए और अग्रिम पंक्ति में हम चलेंगे। अगले क्रम में हम प्रवेश करेंगे। आदरणीय शांति कुंज के हमारे उद्गाता बंधु। बोलिए भारत माता की। चलो चलो, हम जितना कहेंगे उतना ही करेंगे या उससे ज्यादा करेंगे? हम जितना कहें उतना ही करना है, ठीक है? अलर्ट रहिए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। खड़े हो गए? नहीं हुए? अरे खड़े हो जाइए। दोनों हाथ उठाइए ऊपर, दोनों हाथ मिलाइए, फंसाइए, बाएं साइड झुकिए, दाहिने साइड झुकिए।
बहुत अच्छा। अब हथेलियों को ऊपर करिए, मोड़िए, पंजों पर खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, ऊपर देखिए, छत को देखिए, वापस नीचे, फिर हाथ को खींचिए ऊपर, फिर वापस आइए जमीन पे, फिर ऊपर उठाइए, फिर वापस आइए, दोनों हाथ को सामने कीजिए, दाहिने साइड मुड़िए, फिर सामने लाइए, बाएं साइड मुड़िए, फिर सामने लाइए, दाहिने, अब हाथों को घुमाइए, घुमाइए, और जोर से घुमाइए, उल्टा घुमाइए। अब ताली बजाना है हमारे साथ, एक साथ, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। भारत माता की। बैठ जाइए, बैठ गए, जल्दी बैठ जाइए, बस बैठ करके एक बार जयकारा करिए, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, युगाधिपति महाकाल की। अब शांत हो जाइए, मौन हो जाइए। अगर आप मैदान में हैं तो तुरंत अपनी कुर्सी पर आ जाइए। क्या करना है, गुरुदेव ने क्या किया, जन्म से लेकर, जन्म के पूर्व से लेके अभी तक, आदरणीय हमारे दुबे जी भाई साहब से आपने सुना। अब आपको क्या करना है, हमारे आदरणीय आत्मीय आशीष भाई साहब बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप गीत को श्रवण करें, श्रवण ही नहीं करें, उसको आप गाएं और दोहराएं। बोलिए युगा। जवानों समय चुकने का उछल कर उठाओ, अमर हो कहानी जवानी की, जग में विजय ध्वंस पर नव सृजन की कहानी। हे देव भूमि, हे कर्म भूमि, हे भारत तेरी जय हो, तेरी सदा विजय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
सब प्राणियों में उनको निज रूप ही दिखा था। मांगा सदा प्रकृति से सबके लिए ही उनने, मांगा सदा प्रकृति से सबके लिए ही उनने। वसुधा कुटुंब ही है, शुचि भावना यहाँ है। वसुधा कुटुंब ही है, शुचि भावना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। पमग मग रे गरे सा नी रे सा। पीड़ित नहीं हो कोई अज्ञान अभावों से, नहीं हो कोई अज्ञान अभावों से। निर्बल नहीं हो कोई दुख क्लेश कुभावों से। निर्बल नहीं हो कोई दुख क्लेश कुभावों से। सुख बांट दुख बटाने की प्रेरणा मिली है। सुख बांट दुख बटाने की प्रेरणा मिली है। पर पीर से द्रवित हो संवेदना यहाँ है। पर पीर से द्रवित हो संवेदना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना यहाँ है। पमग मग रे गरे सा नी रे सा। सत्ज्ञान के सहारे भारत जगत गुरु था। ज्ञान के सहारे भारत जगत गुरु था। सोने की चिड़िया बनने पुरुषार्थ कल्प तरु था। सोने की चिड़िया बनने पुरुषार्थ कल्प तरु था। था शक्तिशाली इतना थे देवता बुलाते। था शक्तिशाली इतना थे देवता बुलाते। अध्यात्म संग भौतिक संयोजना यहाँ है। अध्यात्म संग भौतिक संयोजना यहाँ है। अनिवार्य हो गई है अब क्रांति विचारों की। अनिवार्य हो गई है विधि शब्द क्रांतियों की। स्वीकार्य हो गई है शब्द क्रांतियों की। स्वीकार हो गई है। हो देश मुक्त व्यसनों आडंबरों छलों से। हो देश मुक्त व्यसनों आडंबरों छलों से। उज्ज्वल भविष्य वाली वह सर्जना कहाँ है। उज्ज्वल भविष्य वाली वह सर्जना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ। सब लोग ताली बजा के गाइए। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। भारत है देश। भारत माता की
बोले भारत माता की, भारत माता की। भारत है, बहुत सारे ऐसे रचनात्मक आंदोलन दिए हैं। आंदोलनों के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, बल्कि समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकते हैं। उन आंदोलनों को हम कैसे लागू करें, कैसे उसे संचालित करें, उसकी क्रियाविधि क्या होगी, उसकी विधि व्यवस्था क्या होगी, इस पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में हमारे शांति कुंज युवा प्रकोष्ठ के बहुत ही अत्यंत प्रिय, जिन्होंने इंजीनियरिंग की इतनी उच्च स्तरीय डिग्री प्राप्त करने के बाद पैसे कमाने को अपना लक्ष्य न बना करके जिन्होंने अपने जीवन को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित किया, और रात दिन लग करके आज दूसरा दिन है हमारे भाई आशीष भैया का, जब वो लगातार दूसरे दिन रात जग करके पूरी विधि व्यवस्था बनाने में जुटे हैं हम सबके साथ। और एक एक इंच पर जितना कुछ भी सटीक निर्माण दिख रहा है वो उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतिफल है। उनकी बुद्धिमत्ता का इतना बड़ा सहयोग न मिला होता तो शायद इतना बड़ा सुव्यवस्थित आयोजन आपके बीच में न रहा होता। जो कुशलता, जो प्रतिभा, जो योग्यता परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हें प्रदान की है, वो न केवल ऐसे बड़े बड़े आयोजनों को एक सुव्यवस्था का रूप देते हैं, बल्कि हमारे रचनात्मक अभियानों को भी बहुत अच्छे ढंग से कैसे हम समाज तक ले जा सकते हैं, राष्ट्र तक ले जा सकते हैं, उसकी अच्छी समझ रखते हैं। मैं अपने आशीष भैया का निवेदन करता हूं वह आए और हमारे युवाओं को उसका मार्गदर्शन करें। करतल ध्वनि से आप सब स्वागत करें हमारे आशीष भैया का, जोरदार तालियों के साथ। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। क्षमा करिएगा, थोड़ी आवाज गड़बड़ है, कोशिश करूंगा कि अपनी बात पहुंचा पाऊं। आइए, उससे पहले कि हम लोग इस विषय पर चर्चा करें, पुनः हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हो सकता है आवश्यक कार्यों की वजह से आप लोग उठे हों। यदि आसपास जो लोग यहाँ वहाँ टहल रहे हैं, खड़े हैं, तो बैठ जाएं। पीछे बहनों की तरफ भी स्थान खाली है और कुर्सियां और भी हैं, बैठ जाएं। ये बार बार ये निवेदन है। शाम को आदरणीय हमारे भाई साहब का भी उद्बोधन होगा, उपस्थिति होगी, तो ये उल्लेख बार बार करना ठीक नहीं है। सभी, जब तक कि कोई चर्चा चलती है, आज का ये सत्र हम लोगों का थोड़ा लंबा है, क्योंकि आज का दिन केवल काम की बातों के लिए अलग से है। कल तो विदाई सत्र ही है, तो हम लोगों का कोई विषय छूटे ना, इसलिए अभी बहुत देर बाद ही भोजन अवकाश होने वाला है। तो इसलिए आराम से बैठें। जब आप आलस में होंगे तो आपको फिर आदरणीय ओमकार जी भाई साहब सक्रिय कर देंगे, जैसे अभी किया। चूँकि हम सभी सृजन के लिए जुटे हुए, हम सभी सृजेता बनने के लिए आए, तो सृजन में क्या करें, इस विषय पर बात होनी है कि किस बात और किस सृजन के रास्ते पर हम चले। उससे पहले आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कमर सीधी कर लें और भगवान बुद्ध की तपस्थली में, उसी धर्म की शरण में, ज्ञान की शरण में, संघ की शरण में चलने का भाव, अपने अंदर के दुर्बुद्धि का त्याग और सद्बुद्धि की प्रार्थना गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री केदार प्रसाद दुबे जी, आदरणीय श्री नरेंद्र ठाकुर जी, आदरणीय श्री ओम प्रकाश राठौर जी, आदरणीय श्री डीपी सिंह जी, आदरणीय श्री देशबंधु तिवारी जी, श्री जयप्रकाश वर्मा जी, श्री प्रभाकर सक्सेना जी, हमारे शांति कुंज के संगीत टोली के आदरणीय श्री ओमकार पाटीदार जी, आदरणीय श्री शिवनारायण प्रसाद जी, श्री बसंत भारद्वाज जी और नारायण रघुवंशी जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य भाइयों,
शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, युवा साथियों, हम सभी परिवर्तन के एक ऐसे समय में जी रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं कि जिन्होंने दुनिया को कहां से कहां आते देखा। एक समय ऐसा है कि जब ये धरती संसाधनों से भरी हुई थी और उस संसाधनों का उपयोग करने वाले लोग भी अच्छे थे। भगवान के ये कहीं कहीं ये बातें अक्सर सुनने में आती हैं कि भगवान ने एक बहुत सुंदर सा ग्रह बनाया और उस सुंदर से ग्रह को बनाने के बाद जब उसको लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, तो उसके लिए उसने अपने सबसे जो प्यारा कोई था, तो मनुष्य उसका सबसे अच्छा बच्चा था, तो इसका राजकुमार बना करके उसको इस धरती पर भेजा। और उसने ये भाव मन में किया होगा कि शायद मनुष्य यहाँ इस धरती पर आएगा और इस धरती को वैसा ही रखेगा, मगर हुआ इससे उल्टा। एक समय के बाद सब परिस्थितियां बदली थोड़े थोड़े दिन में और मनुष्य जो है उसका चिंतन गिरता गया और उसका प्रभाव वातावरण पर दिखने लगा। जो उसके मन में, मस्तिष्क में गमियां थीं, बुराइयां थीं, वो उसके बाहर प्रकट होने लगी। यदि मन मैला था तो उसने बाहर की नदियों को मैला कर दिया। मन में जब रूखापन आया तो उसने पेड़ काट करके और धरती को सुनसान वीरान बना दिया। मन में जब कुसंस्कार आए, दुर्भावनाएं आई, तो पीढ़ियां बिगड़ती चली गई, परिवार बिगड़ते चले गए। विचार जब कह सकते हैं उसकी अपव्यय की ओर और धन के उस भाव की ओर गई, तो व्यसन की ओर चले गए। तरह तरह के नशा, तरह तरह की कुरीतियां ये बाहर प्रकट होने लगी। तो वो धीरे 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 गिरते गिरते आज स्थिति ऐसी आ गई कि चाहे हम स्थूल वातावरण की बात करें, सूक्ष्म वातावरण की बात करें, और चाहे व्यक्तिगत जीवन अंदर की बात करें, हर जगह एक बड़ा संकट दिखाई देता है। और इन संकटों का बहुत सारी है। एक निवेदन बस मैं हमारे जो सुरक्षा के भाई हैं ये कर सकता हूं कि जो लोग बाहर हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको हो सकता है इस सभा से मतलब ना हो, तो उनका कार्ड आप ले सकते हैं। और आपको पता है कि जिनका कार्ड नहीं होता है उनका क्या होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, इस बात की पूरी छूट है कि सत्र के समय में बार बार यहाँ से कहा जा रहा है, उसके बाद भी हलचल बनी रहती है। तो ये हलचल सबको डिस्टर्ब करती है। एक व्यक्ति उठता है और वो पूरा 10-20 लोगों को डिस्टर्ब करते हुए जाता है। तो इसलिए जब तक कोई विशेष काम ना हो आप बाहर ना जाएं, और यदि बाहर जा रहे हैं तो फिर आप अपना कार्ड जमा करके चले जाएं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए इतनी व्यवस्थाएं केवल इसलिए बनाई गई हैं कि आप इन चीज़ों को जानने आए। तो क्षमा करते हुए बीच में मैंने दूसरी बार इस विषय को टोका, अब नहीं होगा। अब जितने लोग होंगे उनसे बात होगी। तो बातें तो बहुत सारी हैं कि किन किन क्षेत्रों में मनुष्य ने प्रकृति का, धरती का नुकसान पहुंचाया। अलग अलग संकट दिखाई देते हैं, चाहे पर्यावरण पर है, धरती पर है। जहर की खेती होने लगी, गांव बिखर गए, गांव की समरसता समाप्त हो गई, गांव में विकास तो हुआ मगर गांव का उत्थान नहीं हो पाया। रहने के लिए लोगों के पास बहुत अच्छे संसाधन आ गए मगर उनका जीवन, उनका चरित्र अच्छा नहीं हो पाया, बच्चे कुसंस्कारी हो गए। ये बातें हम आपसे कह रहे थे। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान एक तो जैसा आदरणीय भाई साहब कह रहे थे कि आलसी लोग कह देते हैं कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। तो आलसी लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब ये तो अब भगवान की लीला है, ये तो ऐसा भगवान ने कर रखा होगा, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। मगर जो चाहते हैं कि सचमुच कोई करे तो कौन? भगवान जब धरती पर पहले आया था तो उसने केवल अकेले धरती का उत्थान किया। जैसे मत्स्यावतार में देख सकते हैं आप, जो है कश्यप अवतार में देख सकते हैं, केवल वो अकेले हैं।
आ रहे हैं, मनुष्य कुछ गलतियां कर रहा है, वातावरण में संकट आ रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, भगवान के लिए रो रहा है, भगवान आ रहे हैं, उसकी संकट का समाधान कर रहे हैं। और ये कब तक चलता है? बस कुछ अवतारों तक चलता है। आप कई बार गए हैं और आपने इस धरती का उद्धार किया है, आपने यहाँ की समस्याओं का समाधान किया है, तो फिर से जाइए और कर दीजिए। भगवान ने कहा नियम बदल, तुम सारे यदि मेरे साथ इस समस्या के समाधान में जुट सकते हो तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है, छोटे से छोटा काम ले लो, मगर अपनी सामर्थ्य भर यदि सहयोग करने के लिए तैयार हो तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद फिर राम के साथ वो रीछ बंदर बन करके वो देवता आ गए और भगवान के साथ खड़े हो गए, तो कृष्ण के साथ वो ग्वाल बाल बन करके आ गए और खड़े हो गए, और बुद्ध के साथ उनके भिक्षु बन करके आ गए, उनके साथ खड़े हो गए, और उस परंपरा का निर्वहन होता रहा। उसी का आवाहन अब फिर से प्रज्ञा अवतार के रूप में, और वही आह्वान कि एक अंश का अवतरण आप प्रज्ञा अवतार का अपने अंदर ले लीजिए और इन समस्याओं का समाधान करने चलिए। भगवान आपके साथ खड़ा हुआ है। क्या कर सकते हैं? किसी भी समस्या को उठा करके देखिए कि हमारे आसपास सबसे पहला संकट क्या है। सबसे पहला संकट आस्था का है। लोगों की आस्था खत्म हो गई है। आप कहेंगे अनास्था, आप कैसे कह सकते हैं कि अनास्था है? आस्था खत्म हो गई है। अब तो बहुत सारे लोग हैं जो धर्म कर्म करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, मगर आप थोड़ा सोच करके देखिए कि आस्था कैसे खत्म हो गई है। आदमी को लगता है कि वो भगवान जिस मूर्ति को पूज रहा है उसके सामने तो सब अच्छा अच्छा है, और उससे दूर हटते ही सब खराब खराब होने लगता है। गुरुदेव कहते हैं कि उसकी आस्था खत्म हो गई है उसके व्यक्तिगत जीवन से, इसलिए उसके जीवन में पतन दिखाई देता है, उसके चिंतन में पतन दिखाई देता है। क्या समाधान हो सकता है? पूज्य गुरुदेव कहते हैं यदि हम युवा साथी बैठे हुए हैं तो आपके लिए यही समय कि हम लोग यहां से ही शुरुआत करें और युवाओं तक जाएं। ये हमारा पूरा युवा आंदोलन, इससे अलग कुछ नहीं है। केवल आत्मनिर्माण की बात, केवल आत्मनिर्माण की साधना है। हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, मतलब अपने परिष्कार के लिए क्या कर सकते हैं। जो हमारा पहला काम जीवन साधना से, हमारे साधना आंदोलन से जुड़ा हुआ है, वो युवा जागृति अभियान का सबसे पहला काम है कि हम युवाओं को जीवन जीने का ढंग सिखाएं। यहां जितने हमारे युवा साथी बैठे हैं, अब यहां से जाएं तो 1 के 5 हो जाएं। आप 50 आए तो आप जाने के बाद अब अपने 4 साथी, एक एक व्यक्ति को और खोजें। उन 4 साथियों को जीवन साधना के सूत्र सिखाएं, गायत्री मंत्र का विज्ञान सिखाएं, उनके जीवन में उपासना साधना को लेकर के आए, और ये साधना आंदोलन इसको एक ऐसा फैला दीजिए जैसे कि ये रंग बिखरे सबकी ओर। ये पीला रंग केवल ये ऊपर ना उनके अंदर चढ़ जाए, इसका प्रयास करना। कैसे हो सकता है? छोटे छोटे प्रयोग है।